हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एडजेक्टिव के ऊपर इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और फ्रूटफुल रहेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायनेमिक टीम बिल्ट अ डैश प्रेजेंटेशन मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द इकोनॉमिक चेंजेस। देखिए, आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से पहले ओपिनियन आएगा, फिर एज आएगा और फिर टाइप आएगा। तो राइट आंसर होगा कॉम्प्लेक्स, न्यू एंड डिजिटल। ठीक है, द डायनेमिक टीम बिल्ट अ कॉम्प्लेक्स न्यू डिजिटल प्रेजेंटेशन मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द इकोनॉमिक चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर डैश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ड्राइव प्लीज कॉन्टैक्ट द सेंट्रल डेस्क। तो हमारे पास ऑप्शन है फर्दर, फादर, फर्दस्ट या फारदेस्ट। देखिए, फादर का मतलब होता है दूर, ठीक है ना, लेकिन फर्दर का मतलब होता है एडिशनल और एक्स्ट्रा इन टाइम, डिग्री या फिर क्वांटिटी। तो उस हिसाब से राइट आंसर आएगा बी, फर्दर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आउट ऑफ ऑल द डायनामिक कंटेंट क्रिएटर्स ऑन सोशल मीडिया दानिश इज द। तो क्या ऑप्शन आएगा, मोर इनोवेटिव, मोस्ट इनोवेटिव, हाईली इनोवेटिव या इनोवेटिव मोस्ट। तो क्या आंसर आएगा, हमारा ऑप्शन आएगा मोस्ट इनोवेटिव। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो से ज़्यादा एंटिटीज़ को, ठीक है ना, जैसे कि हम क्या बात कर रहे हैं, ऑल द डायनेमिक कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, हम उसको यूज़ करते हैं। तो क्या है यहाँ पर, मोस्ट इनोवेटिव। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस कस्टम बैलेंस शीट लेआउट इज डैश सुपीरियर टू द प्रीवियस स्ट्रक्चरल फॉर्मेट। तो क्या है, मच या मोर। देखिए, जब भी हम अनकाउंटेबल चीज़ों की बात करते हैं तो मच आता है, ठीक है ना, इतना तो आपको पता है। तो सुपीरियर एक कंपैरेटिव टाइप एडजेक्टिव है खुद में ही, उसको मॉडिफाई कंपैरेटिव फॉर्म में लाने के लिए मच या फिर फॉर जो है उसके साथ हम कभी भी मोर या वो नहीं लगाएंगे। तो इस हिसाब से हम यूज़ करेंगे मच का। तो राइट आंसर आएगा, दिस कस्टम बैलेंस शीट लेआउट इज मच सुपीरियर टू द प्रीवियस स्ट्रक्चरल फॉर्मेट। ठीक है ना, तो हम मोर नहीं लिखेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई डैश ब्रदर इज वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर इन द स्टेट डिपार्टमेंट। तो एल्डर आएगा या ओल्डर आएगा। देखिए, जब भी हम क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशंस को शो करना चाहते हैं ना, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, एल्डर का। ठीक है ना, अगर हम जनरली बात करें किसी बड़े का तो हम ओल्डर कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर लगाते हैं एल्डर। तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा बी, एल्डर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द सीनियर ऑडिटर फाउंड दैट द ट्रांजैक्शन डिस्क्रिपेंसीज वर डैश टू इग्नोर। तो क्या ऑप्शन है, टू ग्लैरिंग, वेरी ग्लैरिंग, मच ग्लैरिंग या ग्लैरिंग इनफ। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आएगा टू ग्लैरिंग। ठीक है, पहली बात एक चीज़ याद रखो कि जब हम TOO का यूज़ करते हैं ना, तो वो हम एज अ नेगेटिव सेंस में ही करते हैं, जैसे टू हॉट टू ड्रिंक। ठीक है ना, मतलब एक नेगेटिव वो करने के लिए जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन है वो ये इम्प्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। ठीक है ना, कि सीनियर ऑडिटर ने ये फाउंड किया कि जो ट्रांजैक्शन डिस्क्रिपेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं इग्नोर करने के लिए, तो नेगेटिव सेंस है ना, तो इसीलिए आएगा टू ग्लैरिंग। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द ऑप्शन दैट फीचर्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो कौन सा जो है ऑर्डर सही है,
आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लो और मार्क कर लो और फिर मैं आपको सीधे ऑप्शन बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, अ लार्ज एशियन ब्लैक लेदर लेजर बुक। तो राइट आंसर है ए। ठीक है, देखिए आपको तो सीक्वेंस पता ही होगा। क्या होता है, सबसे पहले साइज, फिर एज, फिर कलर, फिर मटेरियल। ठीक है ना, तो ये आएगा। इसके लिए एक ट्रिक भी है, ठीक है ना, तो वो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, ठीक है ना, बाद में तो मैं बता ही दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द कैंडिडेट फेल्ट डैश कॉन्फिडेंट आफ्टर सॉल्विंग द कंप्लीट इकोनॉमिक्स मैराथन सीरीज। अब यहाँ पर क्या आएगा, कंपैरेटिव या कंपैरेटिवली, मोर कंपैरेटिवली या मोस्ट कंपैरेटिवली। तो सिंपल आएगा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। देखिए जो वर्ड है कंपैरेटिवली, वो एक एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव कॉन्फिडेंट को। ठीक है ना, और ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री से ज़रूरी नहीं है कि फॉलोड हो। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हमारा बी आएगा, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे द कैंडिडेट फेल्ट कंपैरेटिव कॉन्फिडेंट, तो सिंपली हम कंपैरेटिवली यूज़ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस इज डैश बुक इन आवर इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी चार्टिंग डाटा बैक टू द 19th सेंचुरी। तो दिस इज द क्या आएगा, तो दिस इज द ओल्डेस्ट बुक। ठीक है ना, ये तो सिंपल है, आपको पढ़ने साथ ही पता चल गया होगा। ठीक है ना, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द वेरिफिकेशन कैंप वॉज कैंसल्ड बिकॉज डैश कैंडिडेट्स टर्न्ड अप ड्यू टू द फ्लैश फ्लड्स। देखिए अब फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब होता है जितने थे वो सारे के सारे। तो क्या है कि कोई भी कैंडिडेट शो अप नहीं हुआ, एक नेगेटिव सेंस शो हो रही है, तो उसके हिसाब से राइट आंसर आएगा फ्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है हार्डली एनी या ऑलमोस्ट नन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही प्रिफर्स अ डायनामिक वर्किंग डेस्क डैश अ स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव कुबिसल। ठीक है ना, तो ये क्या है, देखिए प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, ये याद रखना, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, प्रेफर के बाद टू आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रेफर के बाद क्या आता है, टू। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आइडेंटिफाई द एरर टाइप और यूसेज फिक्स रिक्वायर्ड। तो देखिए लिटिल, देखिए लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, पहले तो ये मैंने बता दिया आपको। अब लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं, और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ी। तो बिल्कुल जो नहीं नॉलेज है उसका तो मतलब हो गया नो नॉलेज। तो जो लिटिल नॉलेज है वो डेंजरस है, मतलब कि जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो होता है अ लिटिल। तो हमें लिटिल को अ लिटिल से चेंज करना है, तो राइट आंसर आएगा ए। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्ट्रक्चरल प्लान अप्रूव्ड बाय द बोर्ड इज द मोस्ट डैश डिजाइन अवेलेबल। अब देखिए इसमें राइट आंसर आएगा प्रैक्टिकल। क्यों आएगा प्रैक्टिकल, एक सेकेंड, डी राइट आंसर आएगा प्रैक्टिकल। क्यों, देखिए परफेक्ट खुद में परफेक्ट है, उसमें साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यूनिक खुद में यूनिक है, उसके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत है। और यूनिवर्सल यानी कि हर जगह, तो उसके साथ भी मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा राइट आंसर बनता ही है डी प्रैक्टिकल डिजाइन। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द असिस्टेंट अकाउंटेंट फाउंड द सेकंड चैप्टर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल डैश देन द फर्स्ट, इजियर, मोर इजियर, मच मोर इजियर, मोस्ट इजियर। देखिए इजियर खुद में ही कंपैरेटिव है,
तो इसीलिए इसके साथ हमें कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर आएगा ए, इजियर देन द फर्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, शी शोड अ sorry, she showed dash patience while explaining the complex ledger matrix to the trainees। तो क्या आएगा, she showed a large number of या great deal of। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो पहले थोड़ा सा समझ लो पेशेंस क्या है। पेशेंस एक अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। मैनी हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ हो गया, ये जो है काउंटेबल एंटिटीज़ के साथ हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्वांटिफायर्स जैसे कि अ ग्रेट डील ऑफ या मच, ये जो होते हैं अनकाउंटेबल पैरामीटर्स को बताने के लिए होते हैं। तो उस हिसाब से राइट आंसर आएगा डी, ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द डायनेमिक ग्राफिक टैबलेट इज डैश better than the traditional whiteboard for recording videos। तो वेरी आएगा, टू आएगा, फॉर आएगा, मोर आएगा, तो सिंपली राइट आंसर आएगा फॉर। ठीक है ना, फॉर बेटर देन। ठीक है ना। देखिए, अगर हमें किसी चीज़ की एंटिसिटी बतानी है तो हम कौन सी कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाते हैं, बेटर। तो हम फार बेटर कहते हैं। ये तो बोलने में भी हम कितनी बार कहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते वेरी बेटर, टू बेटर, मोर बेटर, फार बेटर। तो ये सिंपल बेसिक इंग्लिश जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसमें भी हम ये पढ़ते हैं या कहते हैं, तो इसके बारे में हमें इतना वो कुछ हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ओके, ऑफ द ट्विन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रपोजल्स द डैश वन रिक्वायर लेस इनिशियल फंडिंग। तो लेटर होता है तो बी लेटर होता है। ठीक है ना, ये तो सिंपल सी बात आ गई, आपको पता ही होगा। ठीक है, फार्मर होता है पहले वाला और लेटर होता है बाद वाला। 18 है, द वेरिफिकेशन सेल डिमांडेड दैट डैश एप्लीकेंट प्रेजेंट देयर ओरिजिनल रिसिप्ट्स। तो क्या आएगा, ऑल, एवरी, सेवरल, बोथ। तो राइट आंसर आएगा एवरी। ठीक है, ठीक है ना। एप्लीकेंट जो है वो सिंगुलर है, और क्वांटिफायर्स जैसे कि ऑल हो गया, सेवरल हो गया या बोथ हो गया, इनको प्लूरल नाउन्स चाहिए होते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो एवरी ही आना चाहिए, ना कि बाकी तीन में से कोई। खैर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ही कोऑर्डिनेट्स द फील्ड टास्क्स विद डैश एफिशिएंसी देन हिज सीनियर कोलीग्स। तो क्या आएगा, लेस या लेसर। तो सिंपली आएगा लेस एफिशिएंसी। ठीक है ना, राइट आंसर आएगा ए, लेसर। ठीक है ना। देखिए, एफिशिएंसी जो होती है ना वो अनकाउंटेबल होती है, और जो कंपैरेटिव है जैसे कि लिटल, ठीक है ना, वो हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल क्वांटिटीज़ के साथ। ठीक है ना, किससे पहले, देन के पहले। ठीक है ना। तो देन के पहले हम इसीलिए क्या यूज़ करेंगे, लेस करेंगे। देखिए, लेसर जो होते हैं ना वो हम यूज़ करते हैं एज एन एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। ठीक है ना, जैसे हम बोलेंगे द लेसर ऑफ टू इवल्स, ऑल दैट। ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए लेस एफिशिएंसी। लेसर बोलने में भी सही नहीं लगता है ना, बट हालांकि ये चीज़ बोलने पर हम ग्रामर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें बोलने में थोड़ी अजीब लगती हैं, बट ग्रामेटिकली वही सही होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, दीज कस्टम एवोल्यूशन स्प्रेडशीट्स आर डैश प्रेफरेबल टू मैनुअल अकाउंटिंग रजिस्टर्स। तो क्या आना चाहिए, मोर प्रेफरेबल आना चाहिए, मच आना चाहिए। तो मच आना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखिए, प्रेफरेबल पहले से ही क्या करता है, कंपैरेटिव फोर्स जो है अपने अंदर लिया हुआ है। मतलब प्रेफरेबल का भी मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन के लिए हो गया ना। तो इसलिए वो मोर प्रेफरेबल नहीं हो सकता, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए, उसकी जिसे कहते हैं ना इंटेंस
उसको दर्शाने के लिए हम जो है मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आई? क्वेश्चन नंबर 21 है, द कंटेंट टीम स्पेंट डैश हावर्स कंपाइलिंग द 50 MCQ टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेट। तो क्या है? द कंटेंट टीम स्पेंट सेवरल, ठीक है ना, आवर्स। तो राइट आंसर आएगा सी। आवर्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, तो इसलिए एक काउंटेबल क्वांटिफायर चाहिए जो कि सेवरल है। मच अनकाउंटेबल के लिए डील होता है, अग्री डील ऑफ ये भी अनकाउंटेबल के लिए होता है, और लिटर जो है ये भी अनकाउंटेबल के लिए होता है, तो बनता ही सेवरल है। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक ग्रामर पता है कि कौन सा काउंटेबल के साथ होता है, कौन सा अनकाउंटेबल के साथ होता है, तो फिर भी आप जो है अपना दिमाग लड़ा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ा करो। दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इज यूनिक, आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉडिफायर कॉम्बिनेशन। दिस पॉलिसी इज वेरी यूनिक, दिस पॉलिसी इज हाईली यूनिक, दिस पॉलिसी इज एब्सोल्युटली यूनिक, दिस पॉलिसी इज मोर यूनिक। देखिए, वेरी यूनिक नहीं आ सकता, हाई यूनिक भी नहीं आ सकता, और मोर यूनिक भी नहीं आ सकता, क्योंकि यूनिक खुद में ही क्या होता है? अनोखा होता है। लेकिन एब्सोल्युटली यूनिक का मतलब है कि बिल्कुल। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? सी। दिस पॉलिसी इज एब्सोल्युटली यूनिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर इज सीनियर डैश ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स इन टर्म्स ऑफ सर्विस लेंथ। तो पहले भी बताया कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, ठीक है ना, इन सब के साथ 2 आता है, तो राइट आंसर आएगा बी 2। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ डैश स्ट्रक्चरल ब्रिक वॉल वॉज इरेक्टेड अराउंड द प्राइमरी वॉल्ट फॉर सेफ्टी। तो 10 फीट आएगा या फुट आएगा? तो सिंपली 10 फुट आएगा। ठीक है ना, तो हम जैसे हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? 10 फुट सिंगुलर फॉर्म में हमको लेना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर स्पोर्ट्स क्लब। ओके, बिल्कुल। क्या यहाँ पर ब्लड रिलेशन की बात हो रही? नहीं, एक मेंबर है किसका? स्पोर्ट्स क्लब का, वो ओल्डेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। एल्डर, अगर सगे भाई की बात होती तो हम एल्डेस्ट लगा सकते थे। ठीक है ना। अब दूसरा है, माई एल्डर ब्रदर हैंडल्स द डिजिटल स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। ये भी बिल्कुल ठीक है, सगे भाई की बात हो रही है, तो राइट आंसर आएगा सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना, तो बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, द न्यू मैनेजर प्रूव टू बी डैश एफिशिएंट एंड द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो फार मोर आएगा, वेरी मोर आएगा, टू मोर आएगा, मच डिस्क्रिप्शन आएगा, तो सिंपली आएगा फार मोर। ठीक है ना, पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, तो इसमें ज़्यादा हमें टाइम वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, द डायनामिक रिवीजन मैराथन वॉज फुल ऑफ डैश इनसाइट्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। तो क्या आएगा? जब डायनामिक रिवीजन मैराथन वॉज फुल ऑफ वैल्यूएबल इंसाइट्स। ठीक है ना, कि उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं। ओके, अब बाकी वैल्यूएशन अलग मतलब होता है, वैल्यूएबली अलग होता है, और वैल्यू एडिड भी अलग होता है। तो पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस ही वैल्यूएबल का बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज हैंड मी डैश लेजर शीट स्टोर्ड इन द बॉटम कैबिनेट। तो दिस डैट दोज कॉन्टेक्स्ट, तो सिंपली आएगा दोज। लेजर शीट्स जो हैं प्लूरल हैं, तो इसलिए हम डैट का ही नहीं यूज़ करेंगे, दोज का करेंगे। तो सिंपल सी बात है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है, द कैंडिडेट डिड नॉट मेक डैश एरर्स ड्यूरिंग द डायनेमिक मॉक एग्जामिनेशन ड्राइव। तो मच या मैनी, देखिए मिस्टेक्स जो होती हैं ना वो काउंटेबल होती हैं, तो इस वजह से हम जो है यहाँ पर लिखेंगे मैनी। एरर्स मतलब
मिस्टेक, ये काउंटेबल होते हैं, इसके लिए हम मैनी यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी। मच होता है अनकाउंटेबल के लिए। मिसचीव्स यानी कि शरारत, उसके लिए हम कहते हैं मच। ओके। द डायनेमिक कंटेंट क्रिएटर प्रोड्यूस्ड अ डैश एक्सप्लेनेशन ऑन द लॉ ऑफ प्रोडक्शन। फिर से वही ऑर्डर ऑफ क्या आ गया, एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। अब हम क्या बोलेंगे, तो सिंपली आंसर आएगा मास्टरली क्लियर कॉन्साइज। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, मास्टरली क्लियर कॉन्साइज। क्या आएगा, देखिए सब्जेक्टिव वैल्यू जो ओपिनियन होता है वो पहले आता है, जो कि है यहाँ पर मास्टरली। उसके बाद क्या आता है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन या ट्रेंट आता है, जो कि है क्लियर और कंसाइज। तो इस हिसाब से राइट आंसर भी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी फिर ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करूं। क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलती कि वो पहले क्वेश्चन बनाए, फिर क्या बोलते हैं वीडियो लेक्चर करे, फिर एक्सप्लेनेशन जो है अच्छी तरीके इस वे में करे कि सामने वाले को समझ आए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन खुद से बनाना पड़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस से आइडिया लेना पड़ता है, पैटर्न चेंज को समझना पड़ता है। तो ये इतना कोई इजी टास्क नहीं होता। तो अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दिया कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो फिर भी आप फ्रीली कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।